हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इस टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क के अभी तक हमारे 6 वीडियोस हो चुके हैं और ये है हमारे पास वीडियो नंबर 7। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत सही क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को भी मिलेंगी जो आप लोगों ने मतलब आज तक उस टाइप से नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सभी के लिए यूज़फुल है। चाहे आप लोग रेलवे हो, चाहे आप लोग बैंक पढ़ो, चाहे आप लोग एसएससी दो, चाहे आप लोग सीडीएस दो, कुछ भी दो, सभी के लिए यूज़फुल है आपके लिए। लेकिन फिर भी मैं पर्टिकुलर हर एग्जाम के लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये पर्टिकुलर जिन बच्चों को मतलब रेलवे वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा और उसी का मैं कोर्स करवा रहा हूँ। या जिन लोगों को लगता है कि मैथ्स हमारा थोड़ा सा वीक है तो वो लोग भी इस कंप्लीट वीडियो को आप लोग देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई सीखने को मिलेंगी। जैसा आप लोगों को पता है कि आइए अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। आप लोगों को ये बात पता होगा या आप लोग जानते होंगे कि कल हम लोग 80 तक के क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 81 करने की हम लोग शुरुआत करेंगे। देर इज अ सफिशियंट फूड फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रंस। 120 आदमी और 200 बच्चों के लिए वहाँ पर सफिशियंट फूड था। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को मतलब अगर क्वेश्चन आप लोग रटोगे सिर्फ तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपकी बेसिक अप्रोच जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, जब तक बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी अगर रटकर क्वेश्चन करोगे तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। जैसे मैंने एक चीज़ आपको रटवा दी और रटवाने के बाद उसी पर बेस्ड 5 क्वेश्चन और करवा दिए तो आप वो क्वेश्चन फटाफट करते हुए चले जाओगे। लेकिन जब बेसिक नहीं सीखोगे तो एग्जामिनर को ये थोड़ी ना पता है कि आपने ये वाला रटा है तो मुझे ये वाला ही पूछना चाहिए। तो रटी हुई चीज़ें ध्यान रखना हमेशा काम नहीं आती, इसीलिए मैं साथ साथ आपको बेसिक पढ़ाता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन को वो कितना भी घुमाकर आपसे अगर वो चाहे कि मैं इस बच्चे से क्वेश्चन बेसिक से ही करवाना चाहता हूँ तो उसको कितना भी चेंज कर सकता है। अब आगे लिखा है इस खाने में 150 बच्चों के लिए खाना ले लिया, इसमें से 150 जो चाइल्ड हैं उन्होंने खाना ले लिया, बाकी खाना कितने आदमियों के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर अपने पास ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन हमारे पास लिखी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए कि 120 मैन और जो ये बीच में नाम है ना अथवा, ये जो नाम है OR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अपने पास ऐसा है कि 120 मैन जो हैं वो इक्वल होंगे किसके, 120 मैन इक्वल होंगे किसके, 200 चाइल्ड के। इसका मतलब मुझे बताइए यहाँ से जीरो से तो जीरो जब नीचे जाएगा तो कट जाएगा। मैन और चाइल्ड का जो रेशियो आ गया वो क्या अपने पास 5:3 आ गया है क्या। अब क्योंकि मैंने कहा है कि रेलवे वाले स्टूडेंट्स को मैं पूरा बेसिक से समझाऊंगा, पूरा डीप से समझाऊंगा, तो यहाँ पर ये किसी को लगता है कि कैसे आ गया तो मैं ये चीज़ भी आपको बताता हूँ। 20 और 12, ये 5 से कट रहा है 4 बार, 4 से कट रहा है कितनी बार अपने पास 5 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है 3 से 4 से कट रहा है 3 टाइम। तो मैन और चाइल्ड का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास कितना आ गया है, 5:3 आ गया है। इसका मतलब वो जो मैन है वहाँ पर उसकी जगह तो आप लोग 5 रख दो या चाइल्ड की जगह आप लोग 3 रख दो तो अपने पास वो दोनों बराबर आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वो 5 यहाँ पर रखोगे तो भी 600 बनना है, 3 यहाँ पर चाइल्ड की जगह रखोगे तो भी 600 बनना है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितना बन गया, 600। इसमें से 150 बच्चों ने अपना खाना ले लिया, 150 चाइल्ड ने अपना खाना ले लिया है। तो 150 चाइल्ड को अगर आप लोग माइनस करोगे और चाइल्ड की जगह 3 अगर रखोगे तो अपने पास कितना माइनस कर दोगे, 450 ने खाना ले लिया, मतलब कितने लोगों का खाना बचा, 150। और 150 में मैन की जगह आप लोग 5 अगर 5 का भाग दोगे तो अपने पास कितने मैन की आवश्यकता होगी, 30। यही अपना आंसर है कि वहाँ बचा हुआ जो खाना है वो 30 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगा। मुझे ऐसा पता है कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए मैंने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। यही बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर सिर्फ चीज़ें रटी हुई रहेंगी तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना अच्छे से। अगर सिर्फ रट के जाओगे, रटने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये बात आप लोगों को समझनी ही पड़ेगी और समझनी ही पड़ेगी। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर 120 मैं आपको समझाने के लिए ऐसा मान लेता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। 200 चाइल्ड्स के लिए कोई भी खाना था वो मान लो x डेज के लिए सफिशिएंट था। अपना खाना ले लिया है यानी 150 चाइल्ड ने अपना खाना ले लिया कितने दिन, x डेज। तो कितने मैन, आगे कितने जो मैन होंगे वो अपना जो खाना है वो x डेज ले पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मेन की जगह आप लोग 5 रख दो, या तो यहां पर आप लोग 5 रख दो, या यहां पर 3 रख दो, दोनों बराबर ही आएंगे हमेशा। ये वैल्यू जब पुट करोगे तो हमेशा अपने पास बराबर ही आएगा, आप घबराना मत, कभी भी देख लेना, हमेशा बराबर ही आना है। ऐसा करते ही खुद ही ये भी 600, ये भी 600, तो ये एम की सी की जगह आप लोग चाइल्ड की जगह 3 रखोगे, और यहां पर आप लोग कितना रखोगे, 5 रखोगे। तो ये जो हुआ अपने पास, ये कितना हुआ है 600, टोटल 600x का खाना है। ये 3 रखोगे तो ये हुआ 450x, और ये अपने पास यहाँ पर मेन की जो संख्या है उसको आप लोग कितना भी मान सकते हो, मेन की संख्या मान लो x उधर मान चुके हो, तो ये आप लोग y मान लीजिए। तो यहाँ पर अपने पास कितना होगा 5, टोटल जो होगा वो मेन की जगह 5 रख चुके हो, तो 5yx। इन दोनों का जो सम है वो क्या हमेशा इसके बराबर होना चाहिए क्या? ये चीज़ आज की क्लास में बहुत काम आएगी। चलो फिर तो अथवा वाले ही क्वेश्चन, अभी तो थोड़ी देर बाद जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे जिसमें प्लस 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 ही चलेगा, यहाँ पर भी प्लस चलेगा, यहाँ पर भी प्लस चलेगा और नीचे भी प्लस चलेगा। उन क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी कैसे कर पाओगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। टोटल ये ऊपर वाला काम है, ध्यान देना आप लोग, और जितना काम होता जाए वो माइनस कर लो। तो टोटल ऊपर वाला काम होगा अपने पास x से गुना करोगे, इससे गुना करते ये मान लो टोटल वर्क आ जाता है 150, सी की जगह 3 रखोगे तो 450 गुना x, इतना काम हो गया। तो 600 में से 450 माइनस करोगे तो 150x बचा। इसकी वैल्यू 5yx की वैल्यू 150x होनी चाहिए, और y का मान निकाल लो। या समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने लोगों ने खाना खाया, इतने लोगों ने यहाँ पर, इन दोनों का जो टोटल है वो इस टोटल वर्क के बराबर होना चाहिए। तो जब आप लोग सोल्व करोगे 5yx प्लस 450x बराबर हो जाएगा 600। x मैंने डेज माना है मेरी तरफ से, सभी जगह से कॉमन आके x से x कट जाएगा, तो 5y बराबर 150 बचेगा। तो मेन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी 30। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन नहीं, इसी चीज़ को मैं वापस समझाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ और समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पर अपने पास 120 मैन इक्वल्स टू 200 चाइल्ड्स अगर हैं तो एम और चाइल्ड का जो रेशियो है, मैन और चाइल्ड का रेशियो आ गया 5:3। अगर अपने पास यहाँ पर मतलब 5 रख दो या यहाँ पर 3 रख दो, तो टोटल खाना था 600 का, क्योंकि हमें डेज तो बराबर है वो नहीं पता। 600 में से अगर 150 बच्चे खाना खा चुके हैं, 150 चाइल्ड अगर खाना खा चुके हैं, चाइल्ड की जगह आप लोग 3 रखोगे, इसका मतलब 450 का खाना खा लिया, तो बचा कितने का 150 लोगों का खाना बचा। 150 लोग अगर चाइल्ड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि हमें पता है कि एक मैन 5 के बराबर है। तो हम लोग चाइल्ड अगर x हैं तो इंटू कर देंगे 5 × x बराबर 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सही क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस आप लोग खुद देखोगे कि हाँ ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी हम लोग खुद ही कर पा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा। ये अपने पास क्वेश्चन है 5 वुमेन। देखो कितना आसान, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मेरी तरफ से मैं नहीं कर रहा हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी जो 18 अप्रैल 2016 को पेपर हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस इतने आसान होंगे कि आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी होंगे। सारे ही क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व करो, और वो आज की क्लास में देखोगे कि बड़े और लेंदी क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस टाइप से उसको हम लोग सोल्व करेंगे, वो आप लोग सीखेंगे। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती हैं यदि आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 1:3 है। मुझे आप लोग ये बताइए, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 मैन कितने दिन लेंगे? 5 वुमेन हैं, 5 मैन कितने दिन लेंगे? तो क्या मैन के काम करने की क्षमता वुमेन से 3 गुना है क्या? मैन के काम करने की क्षमता वुमेन से अगर 3 टाइम है, 3 गुना अगर है, तो जैसी एफिशिएंसी 3 गुना हुई तो टाइम उल्टा क्या 1/3 लगेगा क्या? 36 में 3 का भाग दोगे तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 12 दिन। ये अपना आंसर है। मैंने कहीं कोई पेन नहीं चलाया, घबराओ मत, मैं समझा दूंगा। ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, इसको भी समझाऊंगा, और आज की क्लास में हम लोग कुछ अच्छे बड़े क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। कैसे कर पाएंगे देखिए, कोशिश करना आप लोग समझने की। यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि 5 वुमेन
5 women can do a work in 36 days. If efficiency of a man and a woman is 3:1, then find how many days 5 men complete the work. तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 5 women किसी भी काम को 36 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 5 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। 5 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। और एक मैन के और एक वुमेन के काम करने की क्षमता का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:1। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आप m की जगह तो कितना रखोगे 3 और w की जगह कितना रखोगे 1। यही चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। जो भी रेशियो आए मैन और वुमेन का एक का ही आएगा, तो एक लिखना जरूरी नहीं है। m और w का रेशियो 3:1, तो जहाँ पर m दिखाई दे उसकी जगह तो रखना है 3 और जहाँ पर w दिखाई दे उसकी जगह रखना है 3। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन 5 × 1 5, एक काम को 36 डेज में। आप लोगों का रेलवे का बैच है, बहुत छोटे तरीके से मैं क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़, क्वेश्चन तो छोटे तरीके से होंगे ही सारे, लेकिन प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़ मैं लिख रहा हूँ। 5 × 3 15, यहाँ पर आप लोग इंटू करोगे और हम लोग सोल्व करेंगे। 5 × 1 × 36 अपॉन 15 × 1 × x। जो x के अपोजिट में आएगा वही हमारा आंसर होगा। 5 से कट गया अपने पास 3 बार और 3 से कट गया 12 टाइम, x आगे चला गया तो आंसर कितने दिन आ गया, 12 डेज। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको अच्छे से सही तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 82 छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। ये छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा ताकि फिर हम लोग थोड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग खुद ही समझने की शुरुआत कर दो। और उसके लिए थोड़ा मैं बेसिक भी समझाऊंगा, थोड़ी चीज़ें कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और जो भी क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो 2 टाइप से वो वाले क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं बताता हूँ, पहले जो कल मैं आपको पढ़ा कर आ गया हूँ या छोटे और आसान जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अब की बार रुपीज़ आ गए। मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो साथ साथ। जैसे ही मैं पूछता हूँ कि समझ में आया नहीं आया, जहाँ पर आप लोग बैठे हो हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, चीज़ें समझ में भी आपको आएंगी। कि 45 वुमेन 48 दिनों की मजदूरी 15,525 रुपये है। यहाँ पर 45 वुमेन की रुपीज़ बीच में आएगा, क्या याद है क्या? 48 डेज की जो मजदूरी है वो अपने पास दिया हुआ है 15,525। क्या बिल्कुल ठीक है? इसके बाद हमें लिखा है, तो बताइए कितने मैन, एक्स मैन, कितने रुपए, 5750। रुपीज़ हमेशा बीच में लिखते हैं, क्या याद है क्या? कितने दिनों में, 16 दिनों तक अगर कार्य करना है 16 डेज में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपने पास बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैन और वुमेन वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखना इनकी एफिशिएंसी हमें लिखनी पड़ेगी। जब तक एफिशिएंसी नहीं पता तब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। याद रखना, याद रखना और याद रखना। एफिशिएंसी पता होगी क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर लोगे, एफिशिएंसी नहीं पता होगी क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, आगे देखो लिखा हुआ है, जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी एक वुमेन की एक दिन की मजदूरी से 2 गुना है। मैन जो है वो वुमेन से 2 गुना पैसा ले रहा है, मैन जो है वो वुमेन से 2 टाइम एफिशिएंट है, पैसा डबल ले रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी भी डबल है, काम करने की क्षमता ज़्यादा है, इसीलिए वो पैसे ज़्यादा ले रहा है। तो वुमेन की जगह कितना रखोगे, वुमेन ऊपर है उसकी जगह आप लोग रखोगे 1 और मैन की जगह कितना रखोगे आप लोग 2। और इनटू करने का तरीका वही होगा यहाँ पर जैसा आज तक आप लोग करते आए हो। ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से समझा चुका हूँ, अगर आपको याद है तो। एक चीज़ मैंने कहा था कि जो भी चीज़ आए उसको आप लोग ETC में असक्टा में भी डाल सकते हो। तो ये 2 और 1 अगर आया है तो ये अगर चाहो आप लोग इधर चेंज करना नहीं चाहते तो 2 और 1 इधर भी रख सकते हो, 1 और 2 सॉरी इधर भी रख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो 1 और 2, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। आइए तो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वुमेन का अपने पास कितना है 1 और मैन का कितना है 2। तो यहाँ पर इंटू करोगे तो 45 इंटू 5750 इंटू 48 अपॉन में अपने पास आएगा, अपॉन में जो लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है 2x इंटू 15525 इंटू अपने पास 16, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो 16 से ये अपने पास 16 से 16 से कट जाएगा कितनी बार, अपने पास 3 बार।
इसके बाद अपने पास यहाँ पर 25 से हम लोग काटते हैं इस चीज़ को, तो 25 गुना 6 अपने पास 150 बचेगा 5, 25 गुना 2 50 बचेगा 2 और 25 से एक बार कलर चेंज कर रहा हूँ नहीं तो सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर 25 से कट जाएगा 2 बार और 25 से कट जाएगा 3 बार और 0 तो है ही। 3 यहाँ से अपने पास कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 207 टाइम 3 से कट रहा है। और 23 नेम हमें पता है, ये चीज़ हम जानते हैं, 23 गुना 9 207 होता है। 9 से कट जाएगा 5 बार, 9 पंजे 45 और ये 10 बचा हुआ था 23 से, ये तो कटा 9 बार और ये कटा 10 बार और ये 2 से कट जाएगा 5 बार। अक्स के अपोजिट में 25 आया है तो 25 मैन ये अपना आंसर होगा। कितना आसान हम लोगों ने बना लिया क्वेश्चन को। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो? क्या आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम परीक्षा 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से सही तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। ये एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, फिर सभी जगह यहाँ पर तो चलो अलग अलग आ गया, यहाँ पर भी प्लस आ जाए, मैन और वुमेन प्लस में, नीचे भी प्लस में आ जाए, अथवा आए ही नहीं तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, बेसिक अप्रोच क्या होगी, थोड़ा सा टाइम क्या कैसे बचा सकते हो, वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ ताकि हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। अगला क्वेश्चन ये रहा। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ काफ़ी देर से, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि जब मैं छोटा करूँगा तो मैं तो बाद में भी पढ़ पाऊँगा, लेकिन आप लोगों को कैमरे में दिखाई नहीं देगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। 5 men and 8 boys एंड है, अब की बार यहाँ अथवा नहीं आया है, अब की बार एंड है, किसी भी काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति और 3 बॉय द्वारा उतने ही समय में, मतलब वही 5 दिन में किया जाता है। तो बताइए 2 व्यक्ति और 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिए इसको मैं आपके लिए एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझा सकूँ। देखिए जो लिखा हुआ है मैं वापस लिख देता हूँ। 5 मैन प्लस अपने पास 8 बॉयज़ किसी भी काम को 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं। कोशिश करना भाई सभी लोग समझने की अच्छे से। उसी कार्य को 6 मैन एंड 3 बॉयज़ इस काम को फिनिश कर सकते हैं। कितने दिन में? अपने पास फिनिश कर सकते हैं उतने ही दिन में, मतलब 5 दिन में। और फिर हम लोगों से पूछा 2 मैन और 5 बॉयज़, 2 मैन एंड 5 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। जब भी मैन, वुमेन, बॉयज़ ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें जब तक एफिशिएंसी नहीं पता होगी हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंसी पता होगी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, एफिशिएंसी नहीं पता होगी हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। किसी भी स्टूडेंट को ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम का एक अपने पास मैंने चैनल बना रखा है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो चैनल है मैथ्स विद पवन राव, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो तो यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे जो नोट्स हैं ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को विद सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि विद सॉल्यूशन ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़े, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए कोशिश करते हैं हम लोग समझने की, पढ़ने की। 5 मैन एंड 8 बॉयज़ किसी काम को 5 दिन में, 6 मैन 3 बॉयज़ 5 दिन में। तो ये तो पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को याद है तो एफिशिएंसी के लिए मैं समझा चुका हूँ। क्या 3 मैन एक काम को अगर 6 दिन में करते हैं और 5 वुमेन इस काम को अगर 4 दिन में करती हैं तो क्वेश्चन करने का तरीका होता है एक दिन में कितने लोग काम करेंगे, तो अपने पास करेंगे 18 मैन। इनटू कर देते हैं। पहले वाले वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से समझा कर आया हूँ, वहाँ पर आप लोग जाकर एक बार देखिए, आपको चीज़ें और सही तरीके से और अच्छे से समझने को मिलेंगे। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 4, ये 4 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितनी करेंगी, 20 वुमेन। और अब हम लोग क्या 18 मैन को
20 वुमेन के बराबर लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से m/w बराबर अपने पास आ जाएगा 20/18, 2 से कट गया 10 बार और 2 से कट गया 9 बार। तो दोनों का m और w का रेशियो हम लोग ऐसे निकालते हैं जब हमें नहीं पता होता, या तो क्वेश्चन में लिख कर देता है, या जब भी क्वेश्चन में लिख कर नहीं देता तो फिर हम लोग रेशियो को इस प्रकार से निकालते हैं। ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले रेशियो की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये याद रखना। इसको यहाँ से गुना 1 दिन की आवश्यकता, इसको यहाँ से गुना 1 दिन की आवश्यकता, और दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसका बेसिक जो सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो उसी तरीके से सोल्व होते हैं जिस तरीके से बेसिक है। घुमाकर क्वेश्चन आ गया, घर पर आकर हो सकता है आप शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, लेकिन एग्जाम में उन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग नहीं बना पाओगे। तो फिर अचानक नया क्वेश्चन आए तो उसका बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 दिन की आवश्यकता अगर हम लोगों को लिखनी है 5 मैन, तो यहाँ पर क्या करते हैं 5 से गुना करोगे 5 मैन प्लस 8 बॉयज़। 1 दिन का काम अगर देखना है तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 5 से। और ऐसे ही यहाँ पर 1 दिन की आवश्यकता अगर देखनी है तो हम लोग क्या करते हैं 5 से गुना करोगे 6 मैन एंड 3 बॉयज़ को इंटू कर देंगे हम लोग 5 से। जब सभी जगह प्लस प्लस और प्लस आ जाए तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं ये बात मैं आपको बताता हूँ। 5 मैन प्लस 8 बॉयज़, किसी भी काम को 5, ठीक है, और इन दोनों को बराबर रखते हैं। थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, इस साइड थोड़ा सा साइड में यहीं से लिख लेता हूं क्योंकि वहां पर तो हमारा क्वेश्चन आएगा 5 मैन प्लस 8 बॉयज़ इंटू क्या 5 से, जो संख्या कटे उसको काट देते हैं, प्लस 3 बॉयज़ इंटू कर देंगे 5 से, और दोनों बराबर होंगे। ये डेज डेज कट रहा है, 5 से 5 नहीं कटे तो अंदर इंटू कर देंगे। तो यहाँ से 5 मैन प्लस 8 बॉयज़ बराबर होगा 6 मैन प्लस 3 बॉयज़। ये बॉय आप लोग इधर लाकर माइनस करोगे तो बचेगा m, 1 m, और ये इधर ला के माइनस करोगे तो 5 बॉय। तो m/b बराबर मुझे बताइए कितना आ गया, 5/1। मैं आपको टाइम कैसे बचाओगे ऐसे क्वेश्चंस में, जल्दी कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन देखते ही कैसे कर सकते हो, वो चीज़ भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये चीज़ समझने की कोशिश करो। जो अपने पास m है उसको आप लोग 5 रखो। अब देखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये इसीलिए दिए हुए 3, ऊपर वाले 2 इसीलिए दिए हुए ताकि आप लोग इंटू करके बराबर रख सको। इसके बाद ये अपने पास 5 है प्लस 8 बॉयज़, हाथ से मिट गया था वो। ये अपने पास जब भी ऐसा हो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाले में से ये ले लो तो ये छोड़ देना, और ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा है। ऊपर वाले में से अगर ये छोड़ ले लेते हो तो फिर इसको छोड़ देना, ऊपर में से दोनों में से कोई भी एक लेना है। अब m की जगह आप लोग कितना रखना शुरू करोगे, m की जगह 5, तो 5 गुना 5 25 और 8, तो टोटल m की जगह 5 और इसकी जगह 1, तो 25 और 8 33। एक काम को 5 दिन में। अब ये अगर ले लिया है तो ये छोड़ देना, और ये ले लो तो ये छोड़ देना, आंसर सेम आना है, ऊपर वाले दोनों में से कोई सा भी एक ले लेना। यहाँ पर m की जगह अगर आप लोग 5 रखोगे तो अपने पास 10, m की जगह अगर आप लोग 5 रखोगे, और b की जगह अगर आप लोग 1 रखते हो, b की जगह अगर आप लोग 1 रखते हो यहाँ पर इस प्रकार से, ये अपने पास 5 है, ठीक है, तो ये कितना होगा 5 गुना 2 10, और यहाँ पर आएगा 15। इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? सोल्व करने का तरीका तो यही होगा, ऐसे हमें सोल्व करना है। तो 33 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 15 इंटू 1 इंटू x। अब हम लोग सीखेंगे कि इसमें हम लोग टाइम कैसे बचा सकते हैं। सोल्व तो ऐसे ही करोगे, आंसर कितने दिन आ जाएगा, 11 दिन। मुझे बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस में पढ़ते टाइम ही 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना, बहुत सही तरीके से समझने की कोशिश करना। मैं अच्छे से समझाता हूँ, बहुत लेंदी और बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको भी कैसे करोगे एक ही लाइन में, वो बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, मुझे बताइए ये तरीका आप लोगों के समझ में आया है क्या? पहला तरीका अपने पास ये है, ध्यान रखना, जैसे हम लोग एक बार अगर पढ़ाई शुरू कर देते हैं ना तो फिर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन अपना लेकर बैठा करो, साथ साथ लिखते चला करो। 1 घंटे की क्लास जैसे पेड कोर्स में क्लास होती है, सेम उसी टाइप से क्लास चलेगी। यूट्यूब की तरह ऐसे नहीं कि बीच में बातें शुरू हो गई ये वो। आप लोग सीरियसली रहा करो और पूरी मतलब सीरियस रहकर पढ़ाई किया करो, और एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करो अगर चीज़ें आपको सीखनी है तो। मैं आपको क्या बता रहा था, ये चीज़ें हमें लिखनी ही नहीं पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी 1 दिन की आवश्यकता निकाल लो, 2 मैन प्लस 5 बॉयज़,
और इनटू कर देंगे हम लोग इसको अक्स से। ये भी एक दिन क्या हो सकता है, मतलब टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, और ये भी समझने के लिए। वैसे तो ये एक दिन क्या हो सकता है कि एक दिन में इतने लोग करेंगे, एक दिन में इतने लोग करेंगे, अक्स से गुना कर देंगे, एक दिन में इतने लोग करेंगे, लेकिन समझने के लिए हमें सही समझ में आए इस चीज़ को टोटल वर्क मान लिया करो। तीनों ही टोटल वर्क हैं, तो क्या तीनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? तो तीनों को हम लोग बराबर रख लेंगे, सोल्व करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पेज पर मैं फिर से आऊँगा, वापस बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया है उसको अप्लाई करके देखते हैं। जो बात मैंने समझाई है, समझाने की कोशिश की है, उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं कि एक लाइन में क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, वो मैं समझाने की अब आप लोगों को कोशिश करता हूँ। 5 मैन एंड 8 बॉयज़ पढ़ते चलो, 5 मैन और 8 लड़के किसी काम को 5 दिन में, 5 मैन प्लस एंड का मतलब एंड, 8 बॉयज़ किसी भी काम को 5 दिन में, तो इंटू कर दो 5 से। जब भी एंड 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 ही अगर आ जाए तो ऐसे करते हैं, 6 मैन एंड 3 बॉयज़ उतने ही टाइम में, 6 मैन है एंड 3 बॉयज़ उतने ही टाइम में, मतलब 5 दिन में, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा हुआ है, बताइए 2 मैन एंड 5 बॉयज़, 2 मैन एंड 5 बॉयज़ इसी काम को मान लो x डेज में, और इन तीनों को मैंने बराबर रख लिया। अब ध्यान रखना, सोल्व तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं तो एक चीज़ आप लोगों को सिखा सकता हूँ कि क्वेश्चन पढ़कर उसको एक लाइन में कैसे लेकर आओगे, उसको कैलकुलेट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आंख बंद की और आंसर डी, आंख बंद की आंसर तुरंत दिखाई देगा, जो बड़ा दिखाई दे उसी को आंसर मानते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है, आपको इस चीज़ को सोल्व करना ही पड़ेगा। लैंग्वेज पढ़कर एक लाइन में ला सकते हैं, उसके बाद कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इन दोनों से हम लोग सोल्व करके एम और बी का रेशियो निकालते हैं, और जो रेशियो आए उसको या तो सेकंड थर्ड में पुट कर देना या फर्स्ट थर्ड में पुट कर देना। तो 5 से 5 कटेगा, मैं सोल्व कर रहा हूँ। मैन एक तरफ लाओगे तो m बराबर 5b, और यहाँ से अपने पास m और b का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5:1। मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ। अब आप लोग m का मान कहीं भी आप लोग m की जगह 5 और b की जगह ये, चाहे इन दोनों में रख दो और चाहे फर्स्ट थर्ड में रख दो। तो यहाँ पर रखोगे तो 30 और यहाँ पर रखोगे तो 3, 30 और 3 33 × 5 सेकेंड। ये मत सोच लेना 5 कट ही गया है, वो पहले वाले के साथ कटा है। अब की बार ये चीज़ याद रखना, 5 × 2 10 और 5 कितना हुआ 15 × x, 5 से ये 15 नीचे आएगा, 33 × 5 अपॉन 15 बराबर अगर x है तो 5 से कट गया कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया, 11 बार। आंसर आ गया 11 डेज। क्या समझ पाए हो क्या? स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो कि क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में कैसे लेकर आए हैं। उसके बाद और चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलो मैं इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हटाता हूं मैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना। अगर यहां पर ऐसा कभी भी हो, अगर यहां पर ऐसा अपने पास हो, इसको वापस मैं छोटा करता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर कभी भी अलग अलग वर्क आ जाए, चलो यहां पर तो दोनों सेम वर्क बराबर था, यहां पर अपने पास वर्क आ जाए मान लो W1 और यहां पर वर्क आ जाए W2, तो अब बताइए कैसे करेंगे? तो फिर हमारा इनटू करने का रेशियो निकालने का तरीका होगा ना। पहली बात तो ये सारी चीज़, ये रेशियो निकालने का जो तरीका होगा वो डायरेक्ट इनटू नहीं करके अब की बार इनटू कैसे करेंगे, इसको हटाई दो। रुपीज़ या पैसे या ये अलग अलग तो आ सकता है ना, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, जो नॉर्मली बहुत कम आता है लेकिन रेलवे में आया हुआ है और फिर से आ सकता है। ऐसा नहीं कि आ ही नहीं सकता, फिर से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर फिर आप लोग पहले एफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालोगे और यहाँ पर मान लो वर्क W3 हो, अब ये लगेगा W1 W2 W3 क्या लिख दिया सर, मान लो यहाँ पेड़ लगाना हो 5, यहाँ पेड़ लगाना हो 7 और यहाँ पेड़ लगाने हो 9। काम अगर अलग अलग आ जाए, या इसको 5 रुपये कमाने थे, इसको 7 रुपये कमाने थे और इसको 9 रुपये कमाने थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं W1 W2 W3 मान लेता हूँ, W2 और W3, तो यहाँ पर ऐसे इंटू करते हैं, पहले इन दोनों को बराबर रखते हैं। तो मुझे बताइए 5 मैन प्लस 8 बॉयज़ इंटू W2 इंटू 5 बराबर, इसका इंटू करोगे यहाँ पर, इधर वाले का अगर इंटू करोगे तो 6 मैन प्लस 3 बॉयज़ इंटू W1। याद रखना ये आपके बहुत काम आने वाला है,
और मुझे बताइए इस W2 को हटाकर यहाँ से इसके नीचे लेकर जा सकते हैं क्या? तो 5 मैन प्लस 8 बॉयज़, इस काम को 5 और इसके नीचे वो W1 तो इसके नीचे ले आओ, और यहाँ पर 6 मैन एंड 3 बॉयज़ इनटू अपने पास 5 और डिवाइड कर देंगे W2 से। तो क्या हम लोग याद रख सकते हैं क्या कि इसके नीचे इन दोनों को इनटू किया, इसके नीचे W1 ही आया सोल्व करने पर, और इसके नीचे क्या है अपने पास W2 ही आया। तो क्या ये चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं क्या? इंटू करो W1, इंटू करो W2 और इंटू करो W3। तो जब अलग अलग काम आ जाए तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको देखते लगे सर अब की बार तो लिखना पड़ेगा, अब क्या करेंगे? तो आप कैसे करोगे, चाहे यहाँ वर्क आए चाहे रुपीज आए, कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूँ। अब एक लाइन में कैसे करोगे, पढ़ते चलो, इसको पढ़ते चलिए, और 5 मैन प्लस 8 बॉयज़ इंटू 5 और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? W1 से, बराबर 6 मैन एंड 3 बॉयज़। ये ऊपर वाला नहीं लिखना, ये क्वेश्चन से ही आप लोगों को पढ़ना है और ये चीज़ लिखते चलो। और भाई सोल्व तो करना ही पड़ेगा, ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूट्यूब है तो मैं अचानक छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऐसे हो, मतलब देखते ही हो कि बिना पेन चलाए वही मैं करवाऊँ। मैं आपको एक ऑफलाइन क्लास में जैसे पढ़ाते हैं, एक पेड कोर्स में जैसे पढ़ाते हैं, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो 2 मैन प्लस 5 बॉयज़, 2 मैन प्लस 5 बॉयज़ आक्स डेज में अपॉन इसका वर्क कितना है? W3। तीनों को हम लोग बराबर रख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, अपने पास आंसर आ जाता है। पहले टाइप के क्वेश्चंस ये ऐसे आते हैं जिसमें वर्क बराबर भी हो सकता है या वर्क अलग अलग भी हो सकता है, इसको मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन और बनता है, वो कैसे बनेगा वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले इसको मैं मिटाता हूं, और 84 उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं बड़ा करता हूं। 84 नंबर जो क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने अभी बताया है, इसी थोड़े बड़े क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 84 में अभी भी समझा चुका हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, किसी टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए। अच्छा सा क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। पढ़िए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए करने की। आप लोगों को याद होगा वर्क, रुपीज़ और कंजम्पशन हमेशा बीच में आता है या ऐसे क्वेश्चंस में नीचे आता है, ये बात आपको पता होगी। चलो क्वेश्चन सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अगर मुझसे आप लोग सही में मैथ सीखना चाहते हो, मतलब जल्दी कैसे कर पाओ ये अगर सीखना चाहते हो, तो ध्यान रखना उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। एक बार में मैथ सीखना है तो जैसे ही क्वेश्चन दिखाई दे पहले खुद करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है ना, इतना छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी देता रहे थोड़ा थोड़ा। 3 आदमी और 2 लड़के 9 दिन में 306 रुपये कमा रहे हैं, बाद में वापस बड़ा कर देंगे। यहाँ पर अपने पास 3 आदमी 2 लड़के 9 दिन में 306 रुपये कमा रहे हैं। आपको पता है रुपये आएगा बीच में, तो क्वेश्चन करने का तरीका होगा 3 मैन, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, प्लस 2 बॉयज़, प्लस का साइन है ध्यान रखना, कितने दिन में? 9 दिन में, और कितने रुपए कमा रहे हैं? 306, तो 306 ये लो। पूरा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग एक लाइन में लेकर आएंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैं फिर बता देता हूँ, ये तरीके नहीं होते कि आंखें बंद करो और सभी में से एक जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे उसी को टिक करना है। खोलते ही क्वेश्चन 100% बड़ा दिखाई देगा एक ऑप्शन, ये प्रकृति का नियम है। इस टाइप से कोई चीज़ें होती है नहीं, आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैं तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपके लिए एक लाइन में ला सकता हूँ, फिर सॉल्यूशन तो आप लोगों को कैलकुलेट तो करना ही करना है। 7 मैन एंड 3 बॉयज़, 7 मैन प्लस 3 बॉयज़ इतने ही दिन में, मतलब 9 दिन में, और कितने रुपए कमा रहे हैं? यहाँ पर कमा सकते हैं 3 दिन में बराबर समय में 639 बिल्कुल ठीक है। और फिर हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बताइए 18 मैन एंड 6 बॉयज़, 18 मैन एंड 6 बॉयज़ 4 दिन में, कितने दिन में? 4 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। हमारा क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, पहले 2 से m और b का रेशियो निकालिए, उसको सेकंड और थर्ड या फर्स्ट और थर्ड में पुट कर दीजिए। सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व आपको करना है, मैं तो करके बताऊंगा अभी, लेकिन आप लोगों को सोल्व करना है, ध्यान रखना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले टाइप का। एक दूसरा और बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद है आपको ये जो बात है वो समझ में आई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 9 से 9 कटेगा,
इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड को। 3 से कट रहा है ये 102 टाइम, और 3 से कट रहा है ये 3 से कट रहा है 213, फिर से 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो अपने पास 34 टाइम, और 3 से कट रहा है 71। अब कोई ऑप्शन है नहीं, कट नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इंटू करोगे तो 3 और 21 मैन, यहाँ पर इंटू करोगे, इसका इंटू करोगे तो 2 और 14 बॉय, यहाँ पर इसका गुना करोगे 7 से तो 28 और 3, 7 गुना 4 28, और 7 21 और 2 23 मैन, और इससे गुना करोगे यहाँ पर 12 और 9 और 1 10, 102 बॉय। इंटू करके आप लोग एक बार देख लेना, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए बोर्ड पर करते टाइम, ये आप लोग एक बार देख लेना। इसको इधर लाओगे तो अपने पास बचेगा 25 मैन, और इसको इधर लाओगे तो ये बचेगा 40 बॉयज़। तो m/b बराबर अपने पास आ गया है 5 से कट जाएगा 8 टाइम, और 5 से 5 40 के नीचे 25 आएगा, तो ये 8/5 बन जाएगा। अब जहाँ मैन दिखाई दे रहा है उसकी जगह तो आपको 8 रखना है, और जहाँ बॉय दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको रखना है 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर चुके हो, अब ध्यान रखना ये वैल्यू सेकंड थर्ड में भी रख सकते हो या फर्स्ट थर्ड में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आना है दोनों से। पिछले क्वेश्चन में मैं सेकंड थर्ड में सोल्व करके रख चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए फर्स्ट और थर्ड में रख रहा हूँ। क्वेश्चन अगर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है किसी भी बच्चे को तो थोड़ा बड़ा कर देंगे, या पहले भी आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर अगर रखोगे m की जगह 8 गुना 3 24, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर रहा हूँ। अब इतने दिन बाद आपको ये चीज़ें मुझसे सीख गए होंगे आप लोग। 8 गुना 3 24, m की जगह 8 रखूँगा और बॉय की जगह 5 रखूँगा, तो 24 और 10 34 इंटू 9, और अपोन में ये अपने पास कितना है 306, ठीक है, बराबर m की जगह अगर आप लोग रखते हो 8 तो यहाँ पर आएगा 64, अगर 8 रखते हो तो, और इसकी जगह 5 रखते हो तो ये आएगा 30। 64 और 30 30 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 94 इंटू 4, और जो पूछा ये x, ये इससे 34 इंटू 9 कट गया, इससे अक्स इधर आ जाएगा, तो अक्स बराबर 4 गुना 4 16, और 36 और 1 37 376, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए सभी बच्चे अच्छे से, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है, अच्छा क्वेश्चन है समझाने की कि एक लाइन में कैसे लाओगे, और फिर आप लोग थोड़ा सा खुद भी वापस देख लेना। मैं मिटा देता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लिया करो, मुझे पोज करके ले लिया करो स्क्रीनशॉट तो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, क्वेश्चन को फिर से अगर किसी को पढ़ना है, नहीं दिखाई दे रहा था तो आप लोग पढ़ सकते हो। अब दूसरा एक क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरा इसको मैं छोटा करता हूँ। इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे 3 मैन है या 6 मैन है जिन्होंने काम किया मान लो 10 दिन तक, 8 मैन ने काम किया कितने दिन, 4 दिन छोड़कर चले गए, और फिर 5 जो बॉयज़ हैं वो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, बचे हुए काम को। यहाँ टोटल काम नहीं है, 6 मैन 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो 8 मैन ने काम किया 4 दिन तक, और 4 बॉय बचे हुए काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। अगर m और b का रेशियो अपने पास 4:1 है तो या तो ये रेशियो दिया हुआ मिलेगा या हम लोग निकाल लेंगे, या तो हमें रेशियो दिया हुआ मिलेगा या हम लोग रेशियो खुद ही निकाल लेंगे, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, m की जगह अगर आप लोग 4 रखते हो, m की जगह 4 रखते हो तो ये हो गया 24, तो टोटल जो काम हो गया ना 24 और 10 को गुना करोगे तो टोटल काम हो गया 40। 24 6 गुना 4 64 मत कर लेना कि 4 रखते ही 64, ये इंटू में है, 6 इंटू 4 रखोगे तो 24 10, तो टोटल काम ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप लोग 4 रखते हो तो अपने पास 8 गुना 4 32 इंटू 4, अपने पास 32 इंटू 4 128, और इसकी जगह अगर आप लोग 1 रखोगे तो ये अपने पास 4x, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो भी मैं 100 110 105 क्वेश्चन करवाऊँ उसको आप लोग कर लीजिए, आपको खुद को चीज़ें समझ में आएंगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से हो रहे हैं। फिर मैं आपको इसके जो रेलवे के जो पेपर आए हुए हैं ना उनको भी सोल्व करके दिखा दूंगा, जो रेलवे के पेपर आए हुए हैं उनको भी मैं सोल्व करके दिखा दूंगा, आपको आपके लिए सोल्व कर दूंगा। पहले मुझसे अच्छे से आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ लो, फिर पूरा पेपर एक साथ आपके लिए काफ़ी सारे पेपर सोल्व कर दूंगा बोर्ड पर,
तो वापस आते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ चुका था जो आपको समझाने के लिए आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे समझाना था, मैं पीछे कुछ क्वेश्चंस छोड़ चुका हूं। ये अपने पास 84 तक मैंने करवा दिया था। अब हम लोग चलते हैं 85 तक। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं। एक ठेकेदार ने किसी काम को 100 दिन में करने का, सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने कहा कि मैं बना दूंगा। 110 मजदूर काम पर लगाए। पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, देखते ही ये मत लिख देना कि 110 मजदूर किसी सड़क को 100 दिन में बनाएंगे। नहीं, काम हो नहीं हो वो बाद की बात है, हम तो वही लिखते हैं जितना काम हुआ। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/3 भाग ही फिनिश हुआ है। तो टोटल 1/3 भाग अगर फिनिश हुआ है तो आप लोग मानोगे कि टोटल काम कितना है, 1। उसमें से टोटल काम कितना मानोगे, नीचे वाली संख्या 3। 3 में से 1 हो गया तो बचा कितना, 2। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 110 व्यक्तियों ने 1/3 जो काम है, 1/3 जो काम है उसको 45 डेज में फिनिश कर दिया। सड़क का 1/3 भाग, टोटल काम होता है 1 में से 1/3 अगर हम लोग माइनस कर लें तो काम बचा कितना, 2/3। उसने कहा था मैं 100 दिन में कर दूंगा, 45 दिन जा चुके हैं तो दिन बचे कितने, 55। और यहाँ पर देख लो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप लोग यहाँ पर और कितना है तो 110 प्लस अक्स लिख दो, तो जो अक्स आएगा वही आंसर आएगा। अब की बार जो अक्स का मान आए उसमें से 110 आपको माइनस करना पड़ेगा। और कितने व्यक्ति चाहिए तो देखना, सोल्व कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये ऐसे इंटू करना है। ये एक छोटी सी बात मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था कि जब फ्रैक्शन में वर्क आए ना तो टोटल काम आप लोग 3 मान लिया करो, ताकि 1 में से माइनस नहीं करना पड़े दिमाग में। तो काम 1/3 हो गया तो 1 हो गया, तो बचा कितना, 2। तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है 3 से 3 तो कटेगा ही, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर काम 1 और यहाँ पर काम कितना है, 2। आंसर उससे भी सेम ही आना है। जब फ्रैक्शन में हो 1/3 हो तो टोटल काम 3 मान लो, 1 हो गया तो बचा कितना अपने पास, 2 बचा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 110 इंटू 2 इंटू 45 अपॉन एक्स इंटू 1 इंटू 55। 55 से कट रही है 2 बार, 180 आ गया एक्स के अपोजिट में। तो अपने पास मुझे बताइए 110 थे, अब अगर 180 हैं तो कितने और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, 70 की। ये अपना आंसर है। अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोग देखना चाहो तो इसी चीज़ को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/3 और 2/3 कर लेना। पहले 1/3 हो गया, टोटल काम 1 बचा 2/3, उससे भी आंसर सेम ही आना है, याद रखना आप लोग। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ऐसे क्वेश्चंस का, ले लिया करो आप लोग मुझे पोज करके। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अथवा वाला मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, लेकिन देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन आ गई है। 2007 आरआरबी कोलकाता में आया हुआ क्वेश्चन है, कितनी सही कैलकुलेशन आ गई है, आप लोग खुद चेक कीजिए। क्या आप लोगों को ऐसा मैंने बताया था? क्या देखना, मैं लिखता हूँ और कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं बार बार एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मेरा जो 40, 50, 60 मिनट का 1 घंटे का वीडियो है, आपको देखने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने चाहिए। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद ही करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन खुद ही करने की कोशिश करो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 8 मैन 12 वुमेन एंड 18 बॉयज कितने दिन में 84 रुपीज़ कमा सकते हैं, 6 दिन में। 84 रुपीज़ कमा सकते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। तो बताइए 18 मैन, कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, देखना आप लोग। 28 वुमेन और 39 जो बॉयज़ हैं, 39 जो बॉयज़ हैं वो 378 जो रुपए हैं, 378, वो इसने पूछा कि कितने दिन में कमाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को आपको पता है जब अथवा वाला बराबर बराबर और बराबर आ जाए तो इस चीज़ को यहाँ इंटू करते हैं, ये ऐसे। तो हम लोग लिखेंगे 6 इंटू, अगर आपको याद है तो मैं पहले ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, पहले ये जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बार बार मैं आपको समझा चुका हूँ। तो 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 18 अपॉन, अपने पास मैन का इंटू मैन से नहीं करते, इन दोनों से करते हैं। 18 का इंटू 12 से करोगे तो अपने पास 18 इंटू 12 इंटू 18। ध्यान रखना हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, बाकी से करना है। क्या याद है क्या,
18 इंटू 18 इंटू 8। यहाँ पर आप लोग ये जो इंटू है बॉय का इंटू बॉय से नहीं कर सकते, इससे इंटू करना है 39 इंटू 12 इंटू 8। कितनी सही कैलकुलेशन है। इसका मतलब सही कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लाऊंगा ही नहीं। कुछ वैसे तो ऐसे भी होता है कि जैसे बड़ी कैलकुलेशन देखो तो बच्चा पूछेगा अरे सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे, तो नॉर्मली होता क्या उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सारी बड़ी कैलकुलेशन हो छोटी कैलकुलेशन हो कैसे भी क्वेश्चन हो, मैं सारे के सारे आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो तो पहले वाला जो काम होता है उसका तो हम लोग काम या पैसे हैं पहले वाले से हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले कितना था 84 और दूसरे वाले से हम लोग इंटू करते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन एक लाइन में आ गया लेकिन सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है और बहुत आसान है। यहाँ से और यहाँ से 12 कॉमन ले लो। ऊपर अपने पास है 6 गुना 8 गुना 12 गुना 18 इंटू 378। तो देखना सबसे पहले मैं सभी जगह से 12 कॉमन ले रहा हूँ। 12 भी कॉमन ले लो और 8 भी कॉमन ले लो। अपने पास 18 18 18 और 18, ऊपर 18 है तो 18 कॉमन ले लो। 18 आप लोग कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 18 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा 12 इंटू 18। देखना कितनी आसान कैलकुलेशन मैं बना दूंगा आपके लिए। 18 कॉमन ले चुके हो तो 28 गुना 8। यहाँ बोलोगे सर 18 तो है ही नहीं, तो 6 तो इसमें से कॉमन लिया और 3 इसमें से कॉमन लिया। इसमें से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा 13, और इसमें से 6 कॉमन लिया तो 2, और 2 गुना 8 कितना बचा 16। तो ये अपने पास इंटू 84 तो चल ही रहा है। तो क्या अपने पास 18 से 18 कट गया है क्या? बहुत बड़ी जो कैलकुलेशन आपको लग रही है ना, 2-3 स्टेप में देखना कितनी छोटी बना देंगे हम लोग आपके लिए। दोनों जगह से यहाँ से और यहाँ से क्या अपने पास 8 कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, आप बोलोगे आ रहा है। तो इसको भी काट दो आप लोग। ये अपने पास कट रहा है दोनों, 42 से कट रहा है 2 बार और 42 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार कट रहा है। तो यहाँ से अपने पास दोनों जगह से फिर से सभी जगह से 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो मैं फिर लिख रहा हूँ, देखो धीरे धीरे चलते चलोगे कैलकुलेशन आसान होती जाएगी, बस घबराना मत। यहाँ से अगर आप लोग 8 कॉमन ले सकते हो तो 4 यहाँ से कॉमन लिया और 2 यहाँ से कॉमन लिया। 4 कॉमन 8 कॉमन ले चुके हो। 4 यहाँ से आएगा तो बचेगा 3, 2 यहाँ से आएगा तो बचेगा 9। 9 गुना 3 कितना हुआ 27, ठीक है। प्लस यहाँ तो 8 है ही तो बचेगा कितना 28, ठीक है। यहाँ से अपने पास 8 कॉमन ले चुके, 2 बचा तो 26 इंटू अपने पास कितना है 2 तो आगे है ही। फिर से अपने पास 8 से 8 कट गया और 2 से कट गया कितनी बार, ये 3 बार। तो कैलकुलेशन क्या बची 3 इंटू 12 इंटू 9 अपॉन 81। तो 9 से कट जाएगा 9 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार और 3 से कट जाएगा 4 बार। क्या आंसर आ गया है क्या लास्ट में? अब कैलकुलेशन बड़ी है उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता कैलकुलेशन, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से अगर करोगे तो बढ़ते चलेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो इसको मैं मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब ले लीजिए आप लोग। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर अपने पास कितना है 18 है। 18 मैन प्लस 28 वुमेन। और ये आप लोग देख लेना, यहाँ पर सबसे पहले 12 गुना 18 तो है तो 18 और आएगा और यहाँ पर अपने पास 6 और आया था। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है अब स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो अब मैं मिटाता हूँ और आगे चलता है। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगर आप लोग कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट ये सीरीज देखोगे और मैं पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा रेलवे का, अगर आप लोग, और फिर उसके बाद पेपर करवा दूंगा। इतनी देर में अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो चलो करने की कोशिश करो। 87 एम। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंसेंगे। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फंसेंगे। इफ एम मैन कैन डू 1/n पार्ट ऑफ वर्क इन p days, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन टू डू द वर्क इन q days। यदि m जो व्यक्ति हैं वो p days में अपने पास 1/n वर्क करते हैं तो टोटल काम अब की बार n मान लो, तो ये काम करते हैं 1,
तो इसने पूछा हम लोगों से कि आप बता दीजिए कि इस काम को क्यू डेज में अगर फिनिश करना है, इस काम को कंप्लीट को, तो कितने मैन की आवश्यकता होगी। अक्स मैन किसी काम का 1/n पार्ट, तो टोटल काम अगर n मानेंगे तो 1 p डेज में कर रहे हैं, तो कंप्लीट वर्क अगर करना पड़े तो कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, हमें क्यू ध्यान रखना है, एक्स का मान निकालना है। तो m इंटू एन इंटू पी अपॉन अक्स इंटू 1 इंटू क्यू। अक्स पलट कर आगे चला जाएगा, आपको पता होगा। तो m इंटू एन इंटू पी अपॉन क्यू तो यहाँ बचा रह जाएगा और बराबर में एक्स। यही हम लोगों से पूछा है। बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे तो 100% ये सोल्व होगा। 100% अगर सोल्व होगा। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। मैं इसको मिटाता हूँ और अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। छोटा क्वेश्चन था ये तो आसान, ये वाला मैं समझाना चाह रहा था। जो दूसरा क्वेश्चन और जो अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, वो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये मैं आपको आज एक अच्छा क्वेश्चन और समझाना चाह रहा था। कीजिए आप लोग इसको। 16 मैन एक काम को 24 डेज में लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। 16 जो मैन है वो किसी भी काम को 24 डेज में। इसके बाद लिखा है 48 बॉयज या चाइल्ड उसी काम को, 48 चाइल्ड उसी काम को 16 डेज में। 12 आदमियों ने काम करना प्रारंभ किया और 14 डेज बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए, तब शेष काम को सब मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था आपको। यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि हमारा एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 16 मैन को इनटू करना है आप लोगों को किससे, 24 से, ठीक है, बराबर हम लोगों को 48 चाइल्ड को इनटू किससे करना है, हम लोगों को 16 डेज से। और इन दोनों को बराबर करके यहाँ से सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। इससे ये कट गया, 24 से कट रहा है ये 2 बार। तो बताओ एम मैन और चाइल्ड का जो रेशियो है वो क्या 2:1 आ गया है क्या। मैन और चाइल्ड का रेशियो कितना आ गया, 2:1 आ गया है। तो अब अपने पास या तो 2 यहाँ रख दो या 1 यहाँ रख दो और इंटू करोगे या यहाँ रख दो। तो इसका चाहे इससे इंटू कर लो और इसका चाहे इससे इंटू कर लो, सेम ही आना है। तो 2 यहाँ रखते ये बना 32। तो मुझे बताइए टोटल काम, क्वेश्चन अब ऐसे बन गया, 16 मैन किसी काम को 24 दिन में फिनिश करते हैं। एक तो ये, फिर आगे क्या कहा है, 12 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया। 12 मैन ने काम किया कितने दिन, 14 डेज। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 12 बच्चे और आ गए। 12 जो बच्चे थे वो अपने पास 12 मैन तो थे ही, अपने पास 12 बच्चे उसके साथ और आ गए, यानी कि 12 मैन प्लस 12 बॉय इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे बन गया, सब मिलकर कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर m की जगह आप लोग 2 रखोगे, तो मुझे बताइए 2 अगर रखा तो ये अपने पास हुआ कितना, 32। तो टोटल काम तो गया 32 इंटू 24। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं, टोटल जो काम हो गया वो तो कितना हो गया, 32 इंटू 24। यहां पर अगर 2 रखोगे तो 24 गुना 14, इतने लोगों का काम ये कर चुका है, 24 गुना 14। फिर ये अपने पास 2 रखोगे तो 24 और 12 36। ये अपने पास 12 और 36 कहाँ से, ये 2 रखोगे तो 12 गुना 2 24 और ये 1 रखोगे तो 12। तो अपने पास ये कितना आ गया, 36 इंटू एक्स। क्या इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए क्या। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा इस टाइप का बड़ा और अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, 36 इंटू एक्स, 36 इंटू एक्स प्लस अपने पास 24 इंटू 14 बराबर होगा 32 इंटू 14। ये उधर ले जाकर माइनस करें हम लोग, यहाँ से ये हट जाएगा, ये प्लस का है उधर जाके माइनस होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे, इसलिए मैं संख्या लिख देता हूँ। 32 इंटू 14 में से आप लोग माइनस 24 इंटू 14, ये अपने पास 24 है ना, ये 24 चलता हुआ आ रहा है ऊपर से। 32 इंटू 24, अगर 24 दोनों जगह से कॉमन ले लोगे तो 36 इंटू एक्स। 24 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 32 माइनस 14, और 32 माइनस 14 को मैं 18 लिख सकता हूँ। ये तो कैलकुलेशन है जो आप लोग कर पाओगे। 18 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 12 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यही हम लोगों से पूछा कि कितने दिन में करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, 12।
अच्छा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सरसाइज का सबसे जो सही क्वेश्चन था, सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन था, जो मैंने अभी तक आपको रेलवे वाले बैच में करवाया है, सबसे सही क्वेश्चन यही था। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसको याद रखना। इस क्वेश्चन को मैं सामने से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, सोल्व करने की कोशिश करना। इसको मैं हटाता हूँ और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, 89 पहले मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अभी आज की क्लास में, बहुत पहले नहीं, आज की क्लास में पीछे मैं आपको सोल्व करवा के आ गया हूँ। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो पहले ही सोल्व करवा दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। 7 मैन और 3 वीमेन एक साथ किसी काम को 10 दिन में, 8 मैन एंड 6 वुमेन उसी काम को 6 दिन में, तो एक दिन में 12 मैन अगर काम करते हैं, काम का कितना भाग किया जा सका, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखना, पहला काम अपने पास होता है कि इनकी एफिशिएंसी बनाना है। 7 मैन एंड 3 वीमेन, 7 मैन एंड 3 वीमेन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 10 दिन में। आगे देखना, 8 मैन एंड 6 वुमेन, 8 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकते हैं 8 दिन में। तो पहला काम है क्या, इनटू करके बराबर रख सकते हो क्या आप लोग? पहला जो हमारा काम है उसको हम लोग इनटू करके, भाई ये मोबाइल बंद करो सर, आप ये इससे कनेक्ट हो रहा है, आप शायद कनेक्ट कर रहे हो। रेजर ब्लेड आपका ही तो है? नहीं। कौन सा मोबाइल है आपका? का है, वो भी होगा। ये इससे कनेक्ट हो रहा है तो हाँ, इसमें से हटाओ आप, नेटवर्क में से हटा हुआ है, वाईफाई से। हाँ, वाईफाई से। पिछली बार भी तो कई बार झटके खा गया ना ये फिर उसमें आप काट भी नहीं सकोगे, ऐसे झटके खा रहे हैं उसमें से। जैसे नाम आ रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है, उसमें से काट भी नहीं सकोगे आप, क्योंकि मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ। ये इसी नेटवर्क पर जितने भी है ना, क्योंकि मेरा तो दोनों मोबाइल बंद हैं। मेरा भी बिल्कुल, मेरा बंद नहीं है, मेरा उस पे वाइब्रेट पे है, लेकिन इससे कनेक्ट हो गया। एक सेम नेटवर्क में है ना ये। मैं इसको वापस करवाता हूँ ना। देखना, एडिटिंग करते टाइम 90 पर देखना, दिखाई देगा आपको। 90 पे? थोड़ी देर पहले तो ब्लैक ही हो गया था, आपका मोबाइल में ध्यान था। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैक हो गया था। हाँ, वो तो हो गया था। तो मैं समझा आप कर रहे होंगे ना, वो उससे दूसरी चीज। हाँ, कनेक्ट हो गई थी। ये जो पार्ट है ना, ये कनेक्ट हो गया था, ब्लैक हो गया था। 90 दोबारा कर लेंगे। हाँ, वापस कर रहा हूँ। 7 मैन एंड 3 वुमेन एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 7 मैन प्लस 3 वुमेन इस काम को 10 दिन में। 8 मैन एंड 6 वुमेन, 8 मैन प्लस 6 वुमेन 8 दिनों में फिनिश कर सकते हैं, 8 डेज में। तो देखो, पहला काम होता है इनकी एफिशिएंसी निकालना। इनटू करेंगे, इनटू करके लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। इनटू वैसे तो काट भी सकते हो, इनटू करके 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, लेकिन इनटू कर रहा हूँ। 70 मैन प्लस 30 वीमेन बराबर होगा 64 मैन प्लस 48 वीमेन। ये अपने पास हो गया है। मैन को आप लोग एक तरफ लेकर आओ तो अपने पास कितना बचेगा, 6 मैन। वुमेन को एक तरफ ले जाओ तो 18 वुमेन। तो m/w बराबर क्या अपने पास 3/1 आ गया है क्या? आप कहोगे सर आ गया है, तो अब मुझे आप लोग ये बताइए, मैन की जगह अगर आप लोग रखते हो 3 और वुमेन की जगह आप लोग रखते हो 1, तो 7 गुना 3 21। ये मैं 24 लिख दूंगा, लेकिन वो आया कैसे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। कोई भी एक ले लो, उन दोनों से बराबर ही आना है। मैं अभी करके दिखा देता हूँ। 7 गुना 3 21 और 3 गुना 1 3, 21 और 3 24। तो टोटल काम जो हुआ 24 गुना 10, तो टोटल काम क्या 240 है क्या? टोटल काम 240 है, यहाँ से भी 240 ही आना है। m की जगह 3 रखोगे तो 24 और इसकी जगह 1 रखोगे तो 1, तो 30 और 30 को 8 से गुना करोगे तो 240। इसने अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पूछ लिया है कि 12 मैन अगर एक दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग फिनिश हुआ। तो m की जगह कितना रखोगे आप लोग, 5 नहीं 3,
m की जगह कितना रखोगे 3, एक दिन काम करते हैं, m की जगह 3 रखोगे तो 1 को 12 गुना 3 36 से इंटू करोगे तो क्या 36 काम हो गया क्या। अब ये भी पूछ सकता है कि बताइए 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगी, तो इसकी जगह 1 रख के हमारे पास 6x और इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल 240 के बराबर आना चाहिए। एक तो क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, लेकिन अब की बार इसने पूछ लिया, इसने हम लोगों को बोला, ये दिया ही नहीं कि काम का कितना भाग फिनिश हो गया। तो टोटल काम है कितना 240 और उसमें से 36 अगर फिनिश हो रहा है तो मुझे आप लोग बताइए कितना भाग फिनिश हो गया। 0 से 0, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो क्या 15% कंप्लीट हो गया है क्या। ये अपना आंसर है, 15% कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके देखिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। 12 मैन एंड 16 वुमेन एक काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 12 मैन हैं और 16 वुमेन हैं। 12 मैन प्लस 16 वुमेन किसी भी काम को 4 डेज में फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगता है। एक मैन को इस काम को फिनिश करने में कितने दिन लगते हैं 80 दिन लगते हैं। एक औरत द्वारा अकेले काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे ऐसा हम लोगों से पूछा है। ठीक है, एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा हम कर लेंगे। पहला काम क्या हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए क्या, और एफिशिएंसी पता करने का तरीका इंटू करो और बराबर करो। इधर लिखो और बराबर करो। 4 का इंटू करोगे तो 48 मैन प्लस 64 वुमेन बराबर होगा, यहाँ इंटू करोगे तो 80 मैन के। तो इसको इधर ले जाओगे तो 32 मैन बचा बराबर 64 वुमेन अगर है तो m/w बराबर 2 बार कट जाएगा 2:1। क्या बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ क्या। अब यहाँ पर एक मैन किसी काम को 80 दिन में, एक वुमेन, चाहे ऊपर वाला भी ले सकते हो, ध्यान रखना इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, एक काम को 80 दिन में। तो बताओ एक मैन जो है वो इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। एक मैन जो है, मैन है यहाँ पर, एक मैन 80 दिन में अगर है तो एक वुमेन कितने दिन में फिनिश करेगी। तो वैसे पता है कि वुमेन की एफिशिएंसी मैन से आधी है, तो मैन को 80 दिन लग रहे हैं और वुमेन आधा ही काम कर रही है, तो टाइम डबल, आधा मत कर देना कहीं 40 ढूंढने लग जाओ। 80 दिन तो एफिशिएंसी आधी है तो 160 देखते ही। या आपको पता है m की जगह कितना रखोगे आप लोग, अगर सोल्व करना चाहो तो m की जगह कितना रखोगे 2 और w की जगह 1 और इंटू ऐसे ही करना है। तरीके मैं आपको सारे बता चुका हूँ। अगर आप लोग सही तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर चीज़ें सीखते हो तो अक्स के अपोजिट में 160 आया है, ये अपना आंसर हो गया। मैं साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और मैं मिटाता हूँ। एक अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करने की कोशिश करना और मुझे आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। एक क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। कैसे लगी आज की क्लास आप लोगों को, जरूर आप लोग जब भी आप लोग इसको देखने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद जरूर आप लोग लिखना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को हमेशा आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं।